मेरा एलन का एक्सपीरियंस। टीचर्स है, एक हफ्ते पहले कोटा आ जाओ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो ना एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमें ही लेकर जाना है। हॉस्टल हेल्पलाइन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आ गई हूँ सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो को लेके, मेरा एलन का एक्सपीरियंस। भाई मतलब सभी लोगों को इतनी इतनी क्यूरियोसिटी है कि भाई मेरा एलन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस लड़की का एलन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर वो बताती हूँ मैं आपको। तो जो मेरा एलन का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आई वाज लाइक कि अगर मैं कोटा जाऊँगी, अगर मैं एलन जाऊँगी तो भाई मैं तो डिप्रेशन में एकदम ऐसे पता नहीं क्या ही हो जाऊँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं। मैं खुद परेशान हूँ यार, ऐसा कैसे नहीं हो गया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब सब चीज़ें इतनी अच्छे से हुई, मतलब पूरा साल बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मतलब इतनी जल्दी टाइम चला गया कि पूरा साल बीत गया। एंड आई वाज लाइक यार कब ये हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ें मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और नॉर्मली चल गई एलन में। और जो टीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आई एम जस्ट लाइक यार, मतलब वो भगवान है क्योंकि यार मतलब वो लोग ना बच्चों को इतने अच्छे से टैकल कर देते हैं ना कि आई कैंट टेल यू। पहले मुझे लगता था कि जैसे इतने सारे बच्चे होते हैं यार, मतलब 100 to 200 बच्चे बैठते हैं एक नॉर्मल क्लास में, तो मुझे लगता था कि किसी बच्चे के ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता होगा, बस ऐसा ही होता होगा, टीचर आता होगा, पढ़ाता होगा और भग जाता होगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। मतलब टीचर हर एक बच्चे को देख रहा होता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब हर एक चीज़ टीचर देख रहा है और बच्चों को इतने अच्छे से टैकल कर रहा है। मतलब इतनी बड़ी क्लास में भी यार इट्स सो मच कॉम्प्लिकेटेड एक इंसान के लिए कि वो इतना सब कुछ इतने सारे बच्चों को देखे, वो कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मतलब टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अगर आप ना उनसे ना 100 बार भी एक ही चीज़ पूछोगे ना तो भी वो बता देंगे। बट दैट कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू कि हाँ, मतलब जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक वो बताते जाएंगे आपको। तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब आई एम टोटली शॉक कि ये हुआ कैसे। टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो एलन का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे बच्चों की हेल्प के लिए एक ASWS है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कोई आपको छेड़ रहा है, कोई आपको कुछ कर रहा है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या फिर समथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारी की सारी वो लोग क्लियर करते हैं। मतलब एलन का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड एलन इज़ बेस्ट इन कोटा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि बाकी कोचिंग बेकार है, बट एलन सच में अच्छा है यार। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एलन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और टीचर्स वगैरह भी सही है, सिस्टम वगैरह भी सही है, एक एक चीज़ अच्छी है। मतलब पहले ऐसे होता है ना कि अगर कभी आपका मन नहीं कर रहा है मतलब क्लासेस वगैरह जाने का, तो ना वो ना घर पे मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा आज नहीं आया था। और कभी कभार तो अगर 1-2 दिन तक एब्सेंट रहो तो डायरेक्ट कॉल चला जाता है। तो पहले मतलब जब मेरी क्लासेस थी तब था कि जो कार्ड होता है, आपको कार्ड मिलता है, उसको आपको पंच करना होता है, उसके बाद आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। बट कभी कभार ना कार्ड में ना प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि कभी कभार कार्ड पंच नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो अब एलन ने पता है क्या कर दिया, अब मतलब फेस आपका पूरा का पूरा स्कैन होगा, तब आपकी अटेंडेंस चली जाएगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कर ली। तो मुझे एलन का पूरा का पूरा सिस्टम, टीचर्स वगैरह सब चीज़ें, बुक्स वगैरह सारी की सारी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, एलन का तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। फिर एलन का मैं आपको एडमिशन का प्रोसेस बता देती हूँ। तो देखो, जब आप मतलब सोच रहे हो कि हाँ हमें कोटा जाना है, हमें एलन में एडमिशन लेनी है, तो सबसे पहले एलन की ऑफिशियल वेबसाइट आती है ellen.ac.in, ठीक है। आप उधर जाओ, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आपको ना हर चीज़ें मिल जाएगी। मतलब आप मतलब बैचेस वगैरह के बारे में भी उधर बता देते हैं। चलो मैं बता देती हूँ। पहले जो बैचेस होते हैं ना, ड्रॉपर्स के लिए 2 बैचेस आते हैं, लीडर और अचीवर, ठीक है। जो लीडर होता है उसमें ना सारे के सारे बेसिक्स एकदम क्लियर करवा देते हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं वो सारे के सारे लीडर में क्लियर करवा देते हैं। मतलब लीडर वो बच्चे लेता है जो 12th के बाद जिनका फर्स्ट ड्रॉप होता है, वो बच्चे लीडर बैच लेता है। बट अगर मतलब जिनकी 11th 12th अच्छे से मतलब उनके कंसेप्ट्स बेसिक्स वगैरह सारे क्लियर है,
तो वो लीडर बैच ना ले, वो आर्चिवर बैच ले ले, बट हाँ जिनके कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है तो वो लीडर बैच ले ले, ठीक है। तो ये 2 बैचेस होते हैं। तो जब आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे मतलब बहुत सारे बैचेस वगैरह आ जाएगी, उनकी डेट्स बताई जाएगी कि यहाँ इतने से क्लासेस वगैरह स्टार्ट है, सब चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जाएगी। ऊपर से उनका एक नंबर है, मुझे नंबर याद नहीं है सॉरी, तो वहीं पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल करके भी उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, जहाँ पे भी आपको डाउट्स वगैरह है सब कुछ वो बता देगी आराम से। फिर वहाँ पे सब चीज़ें लिखी होती कि हाँ ये मतलब ये वाला बैच है, ये मतलब इसका फर्स्ट फेज़ यहाँ पे स्टार्ट होगा, इतनी डेट से स्टार्ट होगा और इस जगह पे स्टार्ट होगा। तो वो आपके ऊपर वेरी करता है कि मतलब जिनको तो कोटा के बारे में नहीं पता, जो तो टोटली नया है कोटा में, तो उनके लिए तो मेरे जैसे साथी जब मैं थी तो मैं इतनी नई नई जगह आ गई, मैं थी यार ये कौन सी जगह है, ऊपर से पता नहीं एकदम गूगल वाले तो पूरा का पूरा इतना बड़ा एड्रेस दे देता है, और मैं थी यार इतना बड़ा एड्रेस मुझे याद भी होगा कभी ये। फिर जब आपका हो जाए कि हाँ हमें इस जगह जाना है, ठीक है, और इसकी क्लासेस इस वाली डेट से स्टार्ट होगी, तो उससे 1 हफ्ते पहले कोटा आ जाओ और फिर अपनी एडमिशन करवा दो। जो एडमिशन आपकी होगी वो होगी संकल्प बिल्डिंग, जो है राजीव गांधी नगर, आई थिंक सो, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कहाँ पे है वो, मुझे इतना याद नहीं है। मुझे तो ना मतलब कोटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे तो नाम ही याद नहीं रहते, मतलब मैं नामों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। तो वो बता देगा जो भी आपका, जब आप कोटा जंक्शन पहुँचोगे तो वहाँ से जब आप बाहर आओगे ना, आपको इतने सारे ऑटो ड्राइवर्स मिलेंगे ना, अरे मैम हमारी कार में चलो, अरे मैम भाई, मतलब वो लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमें ही लेकर जाना है, हटो सब साइड में, वो बैग भी खुद उठा देते हैं। तो ऐसा होता है, बट आप ऑटो भी ले सकते हो और आप कैब वगैरह भी ले सकते हो, तो वो सब की सब होगी। फिर आप उनसे कहना कि हमें संकल्प बिल्डिंग जाना है, तो फिर आप संकल्प बिल्डिंग चले जाना, वहाँ पे सारा का सारा आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, नीट वालों के लिए भी और जेई वालों के लिए भी। तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें बताई जाएगी कि क्लासेस कहाँ पे लगेगी और कब से स्टार्ट होगी। वहाँ पे आपको सारा का सारा मटेरियल जैसे बुक्स, ड्रेस वगैरह वगैरह जो भी रहता है ना, सारा का सारा वो वहाँ से आपको दे देंगे। तो ये एडमिशन का वहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है। फिर जब आपकी एडमिशन हो जाती है, आपने पूरी फ़ी वगैरह सबमिट कर दी है, फिर आपको आईडी कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक ही बिल्डिंग में ही होगा सब कुछ, आपको ऐसे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि कुछ उधर हो रहा है कुछ उधर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब एक ही बिल्डिंग में सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर उसके बाद आप हॉस्टल के लिए वहाँ पे हॉस्टल हेल्पलाइन भी करके कुछ होता है, आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हो कि अगर आपको हॉस्टल्स मतलब एलन से लिंक्ड चाहिए तो वो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स बता देंगे। अदरवाइज़ आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, जैसे मतलब आप गूगल वगैरह पे तो आप देख ही सकते हो, बहुत सारे आप जगह डालोगे कि इस जगह में हॉस्टल्स, बहुत सारे हॉस्टल्स आ जाएंगे। बट जो यहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं ना, वो ना थोड़े से ना एक्सपेंसिव होता है, मतलब जब ऐसे फेज स्टार्ट होने वाला होता है तो जो हॉस्टल के रेट्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेरा जो खुद का हॉस्टल था, तो छोटू सा रूम था, ठीक है, उसमें पता नहीं सर्वाइवल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से था, बट उसका जो प्राइस था वो 19,000 था। तो मैं भी 1 साल हॉस्टल में रही, मतलब 1 साल तो नहीं 10 महीने। उसके बाद अभी फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ का एग्रीमेंट वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था, तो फिर फ्लैट में इधर शिफ्ट हो गया। तो फ्लैट हमें मतलब सस्ता पड़ गया है, 18,000 का पड़ गया है 2 BHK। तो आप ले सकते हो, अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आप हॉस्टल ले लो, और अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप फ्लैट भी ले सकते हो। और पीजी तो भाई भर भर के भरे होते हैं पूरे कोटा में, मतलब हर एक एरिया में आपको बहुत सारे पीजी मिलेंगे, बहुत ही सारे। और हाँ हॉस्टल्स वो देखो जो खाना अच्छा हो आप उसी हॉस्टल में जाओ। फैसिलिटीज़ मतलब ऐसे होता है कि हॉस्टल में जिम होता है, लाइब्रेरी होती है, ये होता है वो होता है, भाई उसका कोई रोल नहीं रहता है, कोई जिम करने नहीं जाता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं जाता है। एट लास्ट वो जो भी कर रहे होते हैं अपने कमरे में कर रहे होते हैं। आप हमेशा वही हॉस्टल प्रेफर करो जहाँ पे खाना अच्छा हो, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे कई एरियाज़ में मतलब कई हॉस्टल्स में अच्छा खाना नहीं होता है, मतलब अच्छा खाना इन द सेंस कि बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब भी देखो एक बार हॉस्टल में, अगर आप किसी भी हॉस्टल में जा रहे हो तो वहाँ पे खाना ज़रूर टेस्ट करो। अगर खाना पसंद आए तो हॉस्टल ले लो, नहीं पसंद आए तो और भी बहुत सारे हॉस्टल्स आप लोग जा सकते हो। तो हॉस्टल्स मतलब जो
एज़ कम्पेयर ऑफ थोड़े से लेस एक्सपेंसिव हो गए वो राजीव गांधी नगर, महावीर नगर, 1 2 3 पता नहीं कितने नगर है ये, 3 3 4 4, इस वाले एरियाज़ में मतलब थोड़े से ठीक ठीक से हॉस्टल्स पड़ जाते हैं। और बाकी आप फ्लैट्स वगैरह भी ले सकते हो, आप पीजी वगैरह भी ले सकते हो। तो रहने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, और खाने पीने वाली भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा खाना मतलब जैसा घर वाला खाना नहीं होता है, मतलब घर वाला जैसा खाना आपको नहीं मिलेगा, बाकी थोड़ा सा ऑयली रहता है। बट कुछ 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 टाइम में आदत हो जाती है। तो ये सारा हॉस्टल वगैरह का है, मेस वगैरह का है, सब चीज़ें अच्छे से हो जाती है। तो अब मैं आपको अपना ना वो क्लास वाला कुछ बता देती हूँ, क्लासेस वगैरह एलन में कैसी होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के साथ तो क्लासेस होती है, तो कहीं से सब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी साथ में क्लासेस नहीं होती है, अलग अलग होती है। गर्ल्स की मॉर्निंग में और बॉयज़ की इवनिंग में होती है। अब पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि दोनों की साथ में होती है, पता नहीं कौन सी कोचिंग में ऐसा होता है। बट मतलब मेरी क्लास में तो ऐसा सब कुछ मतलब अलग अलग था। तो क्लासेस का क्या रहता है, जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होती है वो 7 बजे से स्टार्ट होती है, और वो मतलब 1-10 तक क्लासेस होती है। पर कई टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, 1:30 तक छोड़ देंगे और कई थोड़ी जल्दी छोड़ देंगे, तो इसलिए कोई विवाद नहीं मचाना। अगर कोई कहेगा, अगर किसी बाय द वे किसी टीचर ने 1:20 तक क्लासेस ले ली, और भाई मतलब कोई बच्चा मेरी वीडियो देखकर एलन कोटा जा रहा है, तो वो लड़ना स्टार्ट कर दे कि भाई विशी ने बताया था कि 1:10 तक होती है, हटो भाई तुम सारे साइड में, हम तो 1:10 तक ही पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो वेरी करता है। और क्लासेस इतने से स्टार्ट होती है। तो हाँ, अगर ऐसा है कि आप बैक बेंचर्स तो आप आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं। आप 6:50 भी आओगे, 6:30 भी आओगे, तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। बट हाँ, मतलब जिनको फर्स्ट में बैठना होता है, मतलब पहले मुझे भी था यार, मतलब पता है मैं 7 महीनों तक मैं ना फर्स्ट में बैठी रही। मैं डेली 5:50 पे एलन के दरवाजे के सामने पहुँच जाती थी। उस टाइम वो खुला भी नहीं होता था, पर मैं पहुँच जाती थी वहाँ पर, क्योंकि पहले मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे था, मतलब पूरा महीना था, आपके अंदर इतनी ज़्यादा वो हो जाता है ना, इतना ज़्यादा एकदम से आग सी लग जाती है पूरी बॉडी में कि भाई अब तो हम नीट हम ही फोड़ेंगे, AIR रैंक 1 तो हम ही लेकर आएंगे, और तो कोई लेकर ही नहीं आ सकता है। तो मतलब ऐसा होता है कि 1-2 महीने तक तो आपका वो जो होता है ना, वो बिल्कुल इस वाले लेवल पे होता है यहाँ पे, फिर धीरे धीरे वो कम आ जाते हैं, और फिर लास्ट में ऐसा फेज आ जाता है कि जब आपको होता है यार अब नहीं हो रहा, अभी नहीं झेला जा रहा। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था। पहले मैं मतलब 6-7 महीने तक तो मैं फ्रंट में बैठी रहती थी। उसके बाद फिर मतलब ऐसे हो गए यार, क्या है, पीछे भी तो बच्चों को वैसे ही समझ आ रहा है जैसे आगे समझ आ रहा है। पीछे बैठ के एक दिन ट्राई करती थी, एक दिन मैंने पीछे भी चली गई, मुझे मतलब बढ़िया मज़ा आने लग गया। पीछे भी वैसा ही समझ आ रहा है और आगे भी वैसा ही समझ आ रहा है, बट डिफरेंस तो मुझे कोई नहीं लगा पीछे और आगे में। बस इतना था कि पीछे ऐसा था कि आप आराम से 6:30 आ जाओ, 6:40 आ जाओ, 50 आ जाओ, मतलब 6:55 पे पहुंच जाओ, मतलब आपको आपकी सीट एकदम ऐसे रखी होगी कि लो आपको इधर बैठना है। बट आगे ऐसा नहीं होता था, आगे बच्चे बैठ जाते थे। तो मैं मतलब हर जगह में बैठी हूँ, फ्रंट में, बीच में, पीछे, बिल्कुल पीछे भी। तो ये रहता है। और जो ड्रेसेस का है वो ग्रीन टी शर्ट और वो वाइट सूट, गर्ल्स और बॉयज़ का भी सेम ही रहता है। जो वाइट सूट होता है वो पहनना होता है आपको होल वीक, ठीक है। और जो वो टी शर्ट होती है वो आपको संडे को पहननी पड़ती है। हमारा भी ऐसे ही था, बट कुछ टाइम पहले ना इन्होंने ना जो ग्रीन टी शर्ट थी ना वो वेडनेसडे को आपको पहननी होती थी, क्योंकि वेडनेसडे को ना फन डे होता है। फन डे में इतने मज़े आते हैं, इतने मज़े आता है, अगर टेल यू बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल मज़े आते हैं। जिस दिन फन डे होता था उस दिन मैं इतनी खुश होती थी ना, मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई इंसान उस दिन हो ही नहीं सकता था। एकदम मज़ा आ जाता था। मतलब उसमें होता था कि आपकी जो क्लासेस होगी ना वो सिर्फ 1 घंटे लगेगी, ठीक है। बाकी का जो टाइम बचेगा उसमें मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगी, टीचर्स गाना गाएंगे या फिर बच्चे गाना गा लेंगे या फिर ऐसा चलता रहता था। तो बहुत ज़्यादा मज़े आते। तो अभी भी पता नहीं फन डे होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट बहुत बढ़िया रहा, बहुत ज़्यादा मस्त रहा मेरा एक्सपीरियंस कोटा में। और बैकलॉग्स भी बहुत ज़्यादा मतलब रहे। पहले होता था कि जब मतलब स्टार्टिंग में आए थे ना, जितना क्लास में करवाया आपको उतना ही पढ़ना है, जितना क्लास में करवाया उतना ही पढ़ना है। कभी कभार मैं तो एक्स्ट्रा भी पढ़ के चली जाती थी, जो मतलब नेक्स्ट डे पढ़ाने वाले थे वो मैं पहले से पढ़ के जाती थी। फिर धीरे धीरे वो पूरी की पूरी एक्साइटमेंट, वो पूरी की पूरी
वो एक होते हैं ना कि आप एकदम मोटिवेटेड होके आते हो यार कि हम तो भाई हम फोड़ देंगे, फिर वो धीरे 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 वो कम हो जाता है। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स आने लग गए, ये हुआ वो हुआ, टेस्ट में मार्क्स पहले पहले ज़्यादा आते थे, फिर बीच में कम आने लग गए, फिर से एकदम से ज़्यादा बढ़ गए। मतलब ये तो जैसे चलता रहता है तो एक स्टूडेंट की लाइफ में। बाकी डिस्ट्रैक्शंस भी कोटा में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि वो पूरा का पूरा बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा बच्चा है उसके लिए सब चीज़ें वैसी होगी। क्योंकि होता है ना कि कई कहते हैं कि भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी क्योंकि उसके आसपास वाले उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे। भाई फ्रेंड्स डजेंट मैटर अकॉर्डिंग टू मी, भाई फ्रेंड्स का कोई रोल ही नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। जिस बच्चे को पढ़ना है ना वो एकदम वो कहीं पे भी पढ़ सकता है, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं पढ़ना उसे चाहे कोटा भेज दो, उसे चाहे दिल्ली भेज दो, चाहे मुंबई भेज दो, उसका वो रहेगा ही नहीं। तो मतलब फ्रेंड्स का इसमें कोई रोल नहीं है कि हाँ फ्रेंड्स उसके बेकार थे तो दैट्स वाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई फ्रेंड्स का तो इसमें कोई रोल नहीं है। बच्चा खुद जैसा होता है वैसे ही उसको दोस्त भी मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स वगैरह का भी यहाँ पे ऐसा था कि मतलब पहले तो जब मैं आई थी तो मतलब आई वाज लाइक कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरे घर वालों ने मुझे सिखा के भेजा था कि कुछ भी हो जाए लोगों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, मतलब किसी से बात नहीं करनी। एक साल रहना है, किसी से बात भी नहीं करेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मेरा कुछ महीनों तक तो ऐसे ही रहा कि आई वाज लाइक यार कि मैं मतलब कैसे, क्योंकि आप लोगों के लिए होते हैं ना एकदम नई नई चीज़ें होती है, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए होते हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, तो उनकी वाइब और उनका सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो वैसे ही मेरे साथ था, मेरी तो किसी से वाइब भी नहीं मैच करती थी, मतलब मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। तो लोग कहते थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मेरा खुद से मन नहीं करता था। फिर मुझे उसके बाद कनिष्का मिल गई जिसके साथ इतनी तगड़ी वाइब मैच होगी ना, इतनी तगड़ी वाइब मैच होगी ना, नाउ आई एम लाइक यार मतलब वो इतनी, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब एक साल में मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे यार। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती की है, पढ़ा भी है, मस्ती भी की है, मतलब हर चीज़ एक्सपीरियंस कर दी है। मतलब लाइफ को कैसे जीते हैं वो यहाँ पे मैंने कोटा में बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। जब मतलब घर से पॉकेट मनी आती है तो उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, वो सब की सब एकदम परफेक्टली चीज़ें सीख ली है। मतलब अपने आप को खुद यहाँ पे रह के ना ये हो गया है कि अब अगर हम लोगों ने कोटा में सर्वाइव कर दिया ना तो दैट्स मीन्स कि हमने मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सर्वाइव कर दिया। हम लोग सीख गए हैं यहाँ पे जीना, बाकी कुछ हो ना हो। मैं तो खुद भी, मेरी दादी वगैरह मुझसे कहते रहते थे कि तुझे ही कोटा जाना था, तुझे ही मना कर देती कोटा नहीं जाना है तो फिर तू क्यों गई कोटा। मैं उनसे यही बात कहती थी कि यार ठीक है भाई, कोटा जैसा मर्जी है, ठीक है जो भी है जैसा भी है, सिलेक्शन हो या ना हो, बट मेरे लिए तो यही मैटर करता है कि मुझे सीखना आ गया, मतलब लाइफ को कैसे जीते हैं मुझे वो सीखना आ गया। मतलब खुद से कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, खुद से कैसे चीज़ों को करते हैं, वो सारा का सारा सीख लिया ना। आई एम लाइक यार मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मैंने सीख लिया सब चीज़ें। तो यही सारी की सारी चीज़ें। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि कोटा बिल्कुल सेफ नहीं गर्ल्स के लिए, ऐसा वैसा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोटा, मुझे तो कोटा ऐसे लगता है जैसे मेरा खुद का होम टाउन है, मतलब इन पर्पस ऑफ सेफ्टी मुझे वैसा ही लगता है। सेफ्टी है, ठीक है, पुलिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ें अच्छी है यार। बाकी बच्चों के ऊपर खुद डिपेंड करता है ना कि वो कैसा है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट माय कोटा का एक्सपीरियंस वी कैन से, और वी कैन से एलन का एक्सपीरियंस। और मैं सारी चीज़ें आपको बता दी है। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगली रिक्वेस्टेड वीडियो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस वीडियो के ऊपर वर्क करूँगी। ओके, बाय बाय।